इस पर पॉजिटिव विचार करने जा रहा है। बहुत 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 धन्यवाद। आए थे, मेरी बात सुने जी जी। ये परीक्षा प्रयागराज जनपद में नहीं कराई जा रही साहब है। सबसे जेन्युइन यही होगा, ये वाला पहले 17-18 वाला सबसे देखा होगा कि इस पे तो एकदम पॉजिटिव विचार है। तो इसका क्या मतलब है? इसी संबंध में आपका हो सकता है मुख्य परीक्षा 2024 की जो रिजल्ट आने वाली है, कहना था कि बनारस भी एक जो है पौराणिक जगह है और अयोध्या भी एक पौराणिक जगह है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज की अपडेट है जो एलटी ग्रेड का एग्जाम है 17-18 को लेकर के, उसको प्लस आरओ मुख्य परीक्षा को लेकर के, क्या ये डेट एग्जाम आगे जाने वाला है, टलेगा क्या, इसको लेकर के एक अपडेट है। और आपको हम बता दें कि कुछ क्लिप है, मैं आपको दिखा दूं कि ही 2 उप सचिव हैं जिनसे वार्तालाप हुई है छात्रों की, और उसी संबंध में हमने उसमें से ये 2 महत्वपूर्ण क्लिप जो कि इधर उधर क्लिप थे, इनको एक साथ लेकर के आए, तब समझ में आया कि चीजें क्या हो रही हैं, एक खुद की एनालिसिस भी। और इसके पहले भी मैंने आपको एक दिन पहले वीडियो बना के बताया था कि एलटी ग्रेड एग्जाम आप सभी लोग का सेम तारीख में होगा, उसको बताया था। और यहाँ पे भी वीडियो में भी वही सुनने को, वही समझ में ही सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे आयोग का जो पेपर है 17-18 को, जो मौनी अमावस्या के कारण प्रयागराज में पेपर नहीं होगा, तो बच्चों का यहाँ कहना था कि बनारस भी एक जो है पौराणिक जगह है और अयोध्या भी एक पौराणिक जगह है, जो यहाँ स्नान करने आएंगे दूर दराज के, तो बनारस भी जाते हैं और अयोध्या भी जाएंगे, तो इस वजह से वहां पे भी भीड़ होगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे विकलांग भाई लोग हैं, तो विकलांग लिए उन्होंने कहा कि भाई, आयोग ने कहा कि विकलांग के सेंटर तो हम लोग सेम ही जगह देते हैं, तो उनका कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब इसमें आयोग जब पहले से ये निश्चित था कि भाई प्रयागराज में पेपर नहीं होगा, तो अब इन 2 जगहों पे भी बात रखी गई है, भाई इस पे भी विचार किया जाएगा। और इस क्लिप में आप देखिएगा, इसमें बहुत स्ट्रिक्टली और अच्छे से कहा गया है कि भाई सबसे पहले इसी 17-18 पे विचार किया जाएगा। और उम्मीद है, मैं ऐसा श्योर नहीं कह सकता हूँ, उम्मीद है कि आज इसको लेकर के आरओ को और या तो एलटी ग्रेड को लेकर के आज आप सभी लोग का नोटिफिकेशन हो सकता है, संभावित है आ जाए, कि कुछ जानकारी दे दी जाए ताकि लोग ज्यादा भ्रमित ना रहें। और मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था कि जिनका भी एग्जाम डेट जिस तारीख में है उसी तारीख में आप अपनी तैयारी करो, एलटी ग्रेड वालों के लिए मैंने कहा था। इसलिए क्योंकि आप किसी की बात सुनेंगे, भ्रमित होंगे, तो आपका ही नुकसान होगा। और एक दिन भी नुकसान होना, आप समझ सकते हैं कि 7 साल बाद ये वैकेंसी आई है, पता नहीं अब कब आएगा, क्योंकि 26 में ही आपको जो वैकेंसीज देखने को ज्यादा संख्या मिल जाएंगी। उम्मीद उसके बाद जितनी भी होगा समय, काफी समय बाद हो सकता है वैकेंसीज आपको देखने को मिले। इसलिए आयोग में भी इस बार बहुत ढेर सारा काम है, और उन्हीं काम को करते करते कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। इसी संबंध में आपका हो सकता है मुख्य परीक्षा 2024 की जो रिजल्ट आने वाली है, उस रिजल्ट का भी ये था कि 20 से लेकर के 25 तक के बीच में क्लियर कर देते हैं, जो कि पहले फरवरी का पहला सप्ताह बताया जा रहा था, ठीक है। लेकिन फिर ये हुआ कि इसमें क्लियर कर दे रहे हैं। लेकिन अब इस एग्जाम डेट को मैनेज करते करते में भी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट मुख्य परीक्षा का भी आगे जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लिप दिखा दे रहा हूं, आगे आइए आप क्लिप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम वार्तालाप करते हैं, फिर आरओ मेंस के लेकर के हम बात करेंगे। सबसे बड़ा मामला है कि 17-18 की जो परीक्षा है, इस पर विचार करिए, पुनर्विचार की बात कही गई है। हमारी तरफ से नहीं कहा जा रहा है कि आप टाल दीजिए, कई साल बाद कराइए, ना हमें टेंशन है, जब चाहे आप कराइए, बस ये भीड़ तंत्र। एक चीज सुनिए सर, आप नमस्ते सर, आपका पद पहले बता दीजिए। मैं राजेश कुमार उप सचिव हूँ। उप सचिव सर से मेरी पहले दोनों उप सचिव हैं, तो मेरी बात हम दोनों लोग आए थे, मेरी बात सुने। जी जी। ये परीक्षा प्रयागराज जनपद में नहीं कराई जा रही साहब, मैं ये 30 तारीख उसके तुरंत एक दिन बाद दूसरा पत्र दिया, समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रयागराज में परीक्षा टाल दी गई। लेकिन क्या यह सोचा गया काशी विश्वनाथ मंदिर तक जो जाएगा, देखिए आस्था के सवाल एक अलग प्रश्न है, आस्था के सवाल में, और जो जाएगा राम मंदिर दर्शन करने, वो व्यक्ति कैसे जा रहा होगा, पैसे खर्चाएंगे, होटल चार्ज बढ़ेगा। हमारे पास पैसा, बाप ने मेरे 5000 रुपये नहीं दिया है आप सर, क्योंकि आप लोग नौकरी वाले हैं, नौकरी वाले को भी पता है कितना खर्चा आता है। 2 मामला है, इस बात को देखिएगा। ये 17-18 परीक्षा विशेष तौर पे सबसे पहली जो मांग है, उस पर पुनर्विचार करिए। दर्द इस बात का है कि वह खर्च बहुत आएगा, हम लोग बियरबिलिटी नहीं होगी, हमारे भाई से पहले, और 3 दिन बाद तक भीड़ नहीं कंट्रोल होती है, तो इस पर पुनर्विचार, हाँ बना, दोनों रूट बहुत ही जाम होगा सर। और ये विकलांग व्यक्ति आप देख ही रहे हैं सर, ऐसे हो सकता है दूर न पड़े, हम लोग मतलब लोकल मत देखिए सर। 17-18 को बना, मेरा भी तो सेंटर, मैं लोकल हूँ यहाँ का, अब बाहर आप भेजेंगे, कितनी दूरी भेज रहे हैं, ये सब भी विचार कर लीजिए। मैं चाहूंगा आज से 24 घंटे समय दे रहा हूँ सर, 24 घंटे के अंतर्गत आप जो भी फैसला ले करके उसको सर तत्काल बात करके सर अपडेट करिएगा। मेल आईडी भी लिखा हुआ है इस पर, और इस पर नंबर भी दिया है सर, जैसा आप लोग कहेंगे हम लोग शांति। सबसे जेन्युइन यही होगा, ये वाला 17-18 वाला सबसे पहले
तो सर आज का उम्मीद ऐसी दिख रही पूरे वार्तालाप से कि पेपर तो बिल्कुल ही कैंसिल नहीं होगा, जो कि पहले बताया गया था। और कभी भी ऐसे मामलों में हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है, कभी भी कुछ भी छोटी सी भी जानकारी हो ना तो वीडियो नहीं बनाता हूं, क्योंकि एक ऐसा मामला होता है, अगर आप जरा सा भी गलती करते हैं या गलत हो जाती है चीजें तो आप भी जान लीजिए छात्रों की जो बद्दुआएं हैं वो आपको लगने वाली, इसलिए क्योंकि एक दिन 2 दिन 4 दिन उनका पढ़ने में मन पूरा टूट जाता है और किसी प्रकार से फिर पढ़ने में मन नहीं लगता जैसे ही इस बात की कोई सूचना मिलती है कि एग्जाम कैंसिल हो रहा है। इसीलिए मैं जब भी कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होती है सबसे पहले सब काम छोड़ करके यही न्यूज बताता हूं, बनाता हूं वीडियो कि भाई बता दूं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ताकि काफी लोग निश्चिंत हो जाए कि भाई चलो ठीक है, इनके चैनल पर विश्वास है, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखते हैं, सही जानकारी दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ये वीडियो बना के बता दिया था। और जब तक ऐसी मामलात में जिस भी संस्था के आप फॉर्म भर रहे हैं वहां से जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस ना आए, ऐसी चीजों में किसी भी प्रकार से किसी चीज को ना सुने, अन्यथा जो पिछले समय में आपने साल भर से 6 महीने पढ़ाई करी है वो मात्र 1 से 2 दिन में खराब हो जाएगी। तो इसका विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। एग्जाम आपका होगा, कैसे भी होगा, आयोग खुद ही वहां पे आप देखिएगा, वहां पे वार्तालापों ने बोला भाई बच्चों के विषय में हम खुद भी सोचते हैं और खुद जान रहे हैं वो कहाँ कहाँ क्या समस्या हो सकती है क्या नहीं। अगर उनको दिक्कत होगी तो भाई बच्चे उन्हें नहीं दिक्कत करेंगे कि आपने आज सेंटर दे दिया, हम सेंटर पे ही नहीं पहुंच पाए, ये हो गया, वो समस्याएं, तो तमाम प्रकार के बच्चों की ये भी एलिगेशन फिर आने लगेंगे ना। तो ये सब सारी चीजें इतने विवाद में खुद ही सारी चीजें घिरी हुई है, तब आगे नहीं विवाद किया जाने की स्थिति कोई ऐसी करी जाएगी। इसलिए सारी चीजों को देखते हुए अच्छे से कार्य किया जाएगा, ये मैंने पहले ही आपसे बता दिया था। अब हम आते हैं आरओ की मुख्य परीक्षा को लेकर के क्या बात हुई, थोड़ा सा क्लिप आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम बताते हैं। आरओ और मुख्य परीक्षा और 1 तारीख की जो अधीनस्थ की परीक्षा उसको दिया हुआ है, उस पर क्या विचार चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल विचार चल रहा है, इस पर पॉजिटिव विचार करने जा रहा है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। ये हो गया, ये आरओ की जो परीक्षा का मेंस की परीक्षा है वो टकरा रही है, कोलाइड कर रहा है। सर बात ये है ना कि पिछली बार जून में भी वही हुआ, जो बच्चे सिंसियर हैं, जैसे मैं ही नहीं हूँ, भाई साहब लोग दे रहे हैं, सबको कोई हम लोग ये मानते हैं, सारे अभ्यर्थी नहीं, मैं अभ्यर्थी हूँ, लेकिन मैं आप लोग की वजह से कई बार तैयारी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि यहाँ आना पड़ता है कई बार, समस्या ये भी तो है। लेकिन वही चीज मैंने अधीनस्थ को भी दिया है, सेम पत्र दिया है, तो अधीनस्थ के लिए जवाब पत्र है ये। तो एक बात और है ओटीआर वाले पे, सर इन सब पे आप विचार करिए। हम लोग को देखिए, जो जेन्युइन छात्र हैं, जेन्युइन छात्र की नीड ये है कि सड़क पे नहीं उतरेगा, वो पहले चाहेगा कि वो सारे संवाद पूरे हो जाए। हम लोग चाहे जो करते हैं, हम पढ़ाते भी हैं, शिक्षक के तौर पे ही जान रहे हैं, एक एक चीज की बातों को पहले जो संवैधानिक तरीका है, संवैधानिक दायरा है, उसके साथ काम करते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप भी परेशान हो चाहे हम परेशान हो, क्योंकि सड़क पर उतरने पे शासन प्रशासन सबको परेशान होना पड़ता है। इसमें बहुत सारी इंट्रीज हैं वास्तव में, बहुत विचार करना है। ओटीआर वाले में हम लोग भी, मैं अपीली अधिकारी भी हूँ आयोग का, तो हम लोग देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मैं पहली परिचय तो मैं नहीं जानता सर। हाँ जी, तो हम लोग देख रहे हैं ओटीआर के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो जेन्युइन मांगे। और एक बड़ी और, तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि क्लिप आप सब लोगों ने देखा, आरओ की मुख्य परीक्षा के लिए सचिव जी साहब के माध्यम से, सचिव जी जो है उनके माध्यम से साफ साफ कहा गया, आपने देखा होगा कि इस पे तो एकदम पॉजिटिव विचार है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जहां पे संख्या बल, यानी कि आपका 29 और 1 तारीख को मुख्य परीक्षा है, आरओ मेंस का है, और 1 तारीख को यूपी का एग्जाम है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यूपी में एग्जाम, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो एग्जाम है आप सभी लोगों का, वहां पे आप सभी लोग देखिएगा बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। और उम्मीद क्या, पूरा ये इस वार्तालाप को, इस चीजों को देखते हुए जो सकारात्मक एक निष्कर्ष कलेक्ट किया गया है, वो यही समझ में आ रहा है कि हो सकता है आपका आरओ मेंस का जो परीक्षा है वो डिले किया जाए। ठीक है, मे बी वो डिले किया जाए। अब कितना हो सकता है, मैं तो यही उम्मीद करूंगा, और हमारा ये रिक्वेस्ट भी रहेगा कि भाई ज्यादा ना डिले किया जाए। बहुत ज्यादा हो तो उस डेट को निकाल करके 1 तारीख को एग्जाम हो जाए, फिर उसके बाद 3 या 4 में करा लो, जो भी आपके पास समय, उसमें नेक्स्ट अगला संडे जैसे भी पड़ रहा हो, जो भी आपको छुट्टी लग रहा हो, क्योंकि ज्यादा डिले हो जाने पे फिर बच्चों की पढ़ाई में नुकसान होता है, फिर उसके बाद फिर तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, फिर उसके बाद ये चीजें वो चीजें तमाम प्रकार की लगी रहती हैं, क्योंकि अभी बहुत ढेर सारे काम है, कैलेंडर भी पूरा हो चुका है, सारी चीजें हो रही हैं, तो उस पर भी काम है, क्योंकि सेंटर लेने में ना बहुत सी चीजें होती हैं, तो उसमें भी प्रोसेस करने में समय जा सकता है। इस वजह से ज्यादा चीजें ना समय वेस्ट करते हुए जो पहले से डिसाइडेड रही हो, तो अगर उस पर हो जाए तो लोगों का नुकसान ना हो, और जो भी चीजें हो उम्मीद करेंगे और रिक्वेस्ट भी है
कि नोटिफिकेशन आज अगर जल्द से जल्द आज या कल तक भरे में जैसे भी एलटीए और आरओ के लेकर के लोग क्लियर कर दें। बाकी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के रिजल्ट पे भी कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज ही सूत्रों से कुछ अपडेट मिल रही है कि हो सकता है डिले जाए। तो ठीक है, ये पहले से भी ऐसे ही चल रहा था, फरवरी के पहले सप्ताह में आने का चांस था, फिर ये हुआ कि नहीं इसको दे के निपटा देते हैं, फिर आगे काम में लगते हैं। फिर अब इधर जो है चीजें आ रही, जैसे अगर सोच विचार की स्थिति होगी कि 29 या 1 के पेपर आगे बढ़ाए जाए, फिर उसके पहले अगर इस पे विचार किया जाएगा, सेंटर लेने देने में तमाम प्रकार के कार्य में लोग लगते हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए हो सकता है कि भाई इधर थोड़ा डिले कर दिया जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए स्थिति ऐसी है कि किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं कहता हूं आप किसी की बात पे कुछ मत मानिए, प्रैक्टिकली जो स्थिति है वो मैं आप सभी लोगों को समझाता हूं, हमेशा बताता हूं कि ये स्थिति है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, किसी को अभी कुछ नहीं पता है। अभी आपस में डिस्कशन होगा, सारी चीजें होंगी, पैनल बैठेंगे, सब बोलेंगे कि ये चीजें यहाँ है, एक निष्कर्ष निकलेगा, उस चीज का एक नोटिस आपको प्राप्त हो जाएगा। तो किसी प्रकार से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही हम जानकारी वगैरह आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते रहें। चलिए मिलते हैं, कुछ जानकारी छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा प्लीज, मैं वहां पे आप सभी लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि तुरंत वीडियो बनाते वक्त वो चीजें कुछ भूल भी जाते हैं, कुछ दिमाग से निकल भी जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।